पहलगाम में हुए हमले के बाद कश्मीरी कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंता में नजर आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव कश्मीरियों पर ही पड़ा। लेकिन बावजूद इसके चंडीगढ़ हो या एनसीआर आसपास का इलाका हो, कहीं कहीं से कुछ ऐसी खबरें आई स्टूडेंट्स को लेकर, जिसे लेकर कश्मीर सरकार की चिंता वो नजर आई। जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मसूद ईतू चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब और चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ चर्चा की। पंजाब के गवर्नर और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर साहब से बात की और उनसे चर्चा की है, क्या बातचीत हुई है और यहाँ आखिर क्यों आना पड़ा। सकीना जी, ऐसे आपको कैसी खबरें मिली, क्या हालात पैदा हुए कि आपको यहाँ आना पड़ा, और आए तो आपने किनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात में क्या क्या चर्चा हुई है? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बार तो नहीं आए, आते रहते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, ये ग्रीन है, साफ है, मतलब बहुत क्लीन है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है पहलगाम वाला, नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी जितने भी मुल्क में रहते हैं या बाहर रहते हैं लोग, सभी ने इसकी जो है मजम्मत की है, इसको कंडेम किया है। लेकिन अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से बाहर, जो भी स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा डिस्ट्रेस में थे। तो उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि थोड़ा हम लोग जाए, उनसे बात करें, ताकि उनको थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो फील हो सके, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात हो सके। कुछ बच्चों से भी मेरी बात हुई है, कुछ जगह पे मैंने विज़िट किया, जैसे यूनिवर्सल कॉलेज है, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ गई मैं, बच्चों से बातचीत मेरी हुई। इसी तरह सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो हैं, वहाँ गई मैं, और मैंने यहाँ के जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनसे मेरी मीटिंग हुई है। और मीटिंग में दोनों जो डीजी एमपीज़ हैं पंजाब एंड चंडीगढ़, उनको भी उन्होंने साथ में रखा हुआ था। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, और उनके पास होम सेक्रेटरी साहब भी थे। तो जो और ओवरऑल जब मैं इन दो कॉलेजेस में भी गई, तो वहाँ एसपी साहब जो कंसर्न हैं, डीएसपी साहब, उनका रोल भी बहुत पॉजिटिव है। जहाँ जहाँ उनको कहीं कहीं जहाँ शिकायत आई, बच्चे बहुत डिप्रेस हैं, मतलब डर बैठ गया है। मैं नहीं कहूँगी कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ, लेकिन कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक डर जो है वो पैदा हो गया है। अच्छा, आपने मुलाकात की, आपने बच्चों से बात की, आपने अधिकारियों से बात की, गवर्नर साहब से भी आप मिले, उसके बाद आपको क्या लगा कि क्या यहाँ आपको लगा कि कोई चिंता वाली बात है, खास करके यूटी और जो एनसीआर पंजाब का इलाका है, कोई आपको चिंता वाली बात लगी, या आपको लगता है कि यहाँ पर वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं? किस तरह का भरोसा मिला, और बच्चों ने आपको जो फाइनली चीज़ें बताई, तो उससे आप इस वक्त क्या फील करते हैं? मुख्तलिफ जो हैं वो बच्चों ने अपनी राय का जो इजहार किया हुआ है। कहीं कहीं बच्चों ने कहा कि हम रहना चाहते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स अभी शायद हैं उनके, लेकिन कहीं कहीं बच्चे जो हैं डिस्ट्रेस में, उन्होंने कहा हम थोड़ी देर के लिए जाना चाहते हैं, फिर वापस आएंगे। और उसमें बड़ी बात उन्होंने की है कि एग्ज़ाम्स को या तो पोस्टपोन किया जाए या ऑनलाइन पे किया जाए, ताकि किसी भी टेंशन वाली चीज़ को जो है वो अगर अवॉइड हम कर सकते तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कहीं कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं बच्चों के बीच में, और उसको जो पुलिस ने इमीडिएट उसकी कार्रवाई की है, जो पुलिस में नोटिस, जो पुलिस के नोटिस में आया है। और जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके जो वहाँ पे एचओडीज़ हैं, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, उनका भी रोल जो है वो पॉजिटिव है। उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि बच्चे उनके अपने बच्चे हैं, वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, करेंगे आगे भी। अब जब बच्चे कहीं बाहर निकलते हैं, थोड़ा अब होते हैं, आपको पता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका मकसद ही होता है पीस को डिस्टर्ब करना, बिला वजह मसले बनाना। वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है पुलिस का पॉजिटिव रोल है। और हमारी भी यही खुशी है इस चीज़ में कि बच्चे सेफ रहें। बच्चों का क्या कसूर है, वो बेचारे तो पढ़ने आते हैं, उनका किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है।
कुछ बच्चे गरीब फैमिलीज से हैं जिन्होंने लोन निकाल के यहाँ अपने बच्चों को भेजा है और अपने मुल्क में है। अपने मुल्क में तो डर नहीं होना चाहिए, डर पैदा नहीं करना चाहिए। ये लगना चाहिए कि सब यहाँ पे सेफ है और सब हम एक जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है आपस में। अब जो पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है वो बड़े दुख की बात है, उसके लिए तो पूरे कश्मीर के लोगों ने उसको कंडेम किया है। जम्मू कश्मीर के लोग पहली बार बाहर आए, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कैंडल लाइट मार्च किए कि जो हुआ है गलत हुआ है। लेकिन ये जिस तरह आपने कहा कि बच्चों का क्या कसूर है, मुझे लगता है कि अब लोग भी समझने लगे हैं कि बच्चों का कसूर नहीं है, कश्मीरियों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो लोग करने वाले हैं वो तो आतंकी कहीं भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन कैसे देखते हैं कि अगर इस तरह की घटना होती है उसे अगर अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश होती है, तो क्या समझते हैं इसके पीछे मसला क्या लगता है आपको, टारगेट क्या लगता है? नहीं, मैं वो क्या बता सकती हूँ क्या मंशा है इस चीज़ के पीछे, लेकिन मैं समझती हूँ अगर इसमें सबसे ज़्यादा कोई सफ़रर है वो कश्मीर के लोग सफ़रर है, जम्मू कश्मीर के लोग। क्योंकि देखिए, एक जो बेचारे टूरिस्ट आए थे, कहाँ कहाँ से बेचारे कश्मीर की खूबसूरती को देखने आए थे, वहाँ का घोड़े वाला जो है, वहाँ का दुकानदार जो है, वहाँ का ड्राइवर जो है, वो तो बेचारे बैठ ही गए हैं और ये जो जाने वहाँ ज़ाया हुई है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, वहाँ इस वक्त ताजा हालात क्या है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरें आने लगी हैं कि अब थोड़ा नॉर्मल वहाँ पे होने लगा है, लोग जाने भी लगे हैं। ताजा हालात क्या है वहाँ पर? कोई चिंता वाली बात है या वहाँ इस वक्त स्थिति क्या है? नहीं, क्योंकि वहाँ अभी तो लोगों, मतलब जो टूरिस्ट जाने वाला होता है, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बुकिंग, उनको भी डर तो लगा होगा, वो भी बेचारे डिस्ट्रेस में हैं कि जाएं कि नहीं जाए। अब कोशिश कर रहे हैं कि आए वहाँ पे लोग, क्योंकि ये हादसा जो हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी वजह से जो है सारे लोग बैठ जाए। कश्मीर खूबसूरत जगह है, मेहमान नवाजी में माने जाते हैं। लोगों ने बहुत इस इंसिडेंट में भी बहुत मदद की है। एक कश्मीरी ने अपनी जान दी है लोगों को बचाने के लिए, दूसरा जो है बाल बाल बच गया, उसने भी वहाँ पे बिल्कुल प्रोटेस्ट किया है, वो भी आगे आया है, उसने कहा ये नहीं होना चाहिए, गलत है। तो लोग जो है वो साथ है इनके, जो भी हमारे मेहमान वहाँ आते हैं पहले अच्छा, से। लोगों में भाईचारा क्योंकि जिस तरह से खबरें आती है, लोगों में भाईचारा वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिली कि लोगों ने अपने घरों तक में शरण दी। लोगों में इस वक्त उनके जहन में कैसे हालात हैं, वहाँ पे जो स्थिति है वो क्या सोचते हैं? नहीं, उनको ये चीज़ गलत लगती है, गलत है ये चीज़ इसको, क्योंकि आप इस्लाम में तो कहीं पे भी कत्ल की इजाज़त नहीं दी गई है, किसी को मारने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर एक इंसान को आप कत्ल करते हो, मारते हो, तो वो सारी इंसानियत का कत्ल माना जाता है। तो लोग भी इससे दुखी हैं, लेकिन लोगों ने मदद की है। जो हमारे टूरिस्ट आए उनको अपने घरों में रखा है, उनको वहाँ पे हिफाजत की है, उनको वहाँ पे खाना दिया है, जो भी वहाँ उनको ज़रूरत चीज़ें थी वो फराहम की हैं। लोग तो चाहते हैं लोग आए वहाँ पे, हमारे अपने लोग हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क है जिस मुल्क में सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो लेकिन अब कुछ ये इंसिडेंट्स होते हैं, दुश्मन जो होता है उसका काम होता है कि पीस को डिस्टर्ब करना है, वो ये कोशिश जो है वो उन्होंने की है। अच्छा, किस तरह से देखते हैं देश की तरफ से काफी सख्त कदम उठाए गए हैं? जो सिंधु समझौते की बात हुई है तो काफी सख्ती करने की, तो स्टेट क्या कैसे देखती है, कैसे मैनेज कर रही है? हमारे पास स्टेट तो खत्म हुई है, यूटी में हम अभी